हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। बीपीएससी 4.0 में आपको हम पढ़ा रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम मतलब अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे हम ज्ञात करते हैं। पिछली क्लास में आपको कुछ सूत्र भी आपको बता चुके थे। इसमें आपको आज क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में क्या आपका है, एक बार थोड़ा जो आपका सूत्र है रिवीजन कर दे रहे हैं, उसके बाद आगे की तरफ आपको क्वेश्चन आंसर लिख चलते हैं। बीपीएससी 4.0 बीपीएससी 4.0 जैसे चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब अधिकतम और न्यूनतम मान। क्या है? अधिकतम और न्यूनतम मान। अधिकतम और न्यूनतम मान में आपको हमने बताया था कल, कुछ सूत्र बताया जाएगा, आप रिवीजन कर दे रहे हैं। हमने बताया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। जब हमारा इन चारों का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो मैक्सिमम आपका वैल्यू इसका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब जो साइन थीटा का गुणांक है और बी कॉस थीटा का गुणांक है, उसका हम क्या करते हैं, अंडर रूट में ओवर कर देते हैं। ये आपको कौन सी वैल्यू है? अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम आपका सूत्र यही रहता है कि माइनस लगा देते हैं, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए। दूसरा नंबर एक आपका हो गया। दूसरा आपको बताया था हमने ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में जब हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपका आ जाएगा ए और बी में जो बड़ा हो। ए और बी में जो क्या हो? बड़ा हो। मतलब जो अगर साइन स्क्वायर का गुणांक बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर बी का मान आपका कॉस स्क्वायर गुणांक बी जो है, अगर ये आपका इससे साइन ए से बड़ा है तो आपका बी हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू ए और बी में जो क्या हो? छोटा हो। जो क्या हो? छोटा हो। कहने का मतलब हमारा है अगर ए बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू ए होगा, अगर बी बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू बी होगा। या फिर ए अगर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर ए आपका छोटा है तो ए हो जाएगा और बी आपका छोटा है, बी आपका हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? हमने यहाँ बताया मैक्सिमम में ए और बी में जो बड़ा हो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर के गुणांक में जो आपका बड़ा हो। इसमें देखिए 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा में जो बी का मान बड़ा है, हमने कहा ए और बी में जो बड़ा हो, बी आपका क्या है? इसमें बड़ा है। या आपका ए क्या है? छोटा है। ए बराबर आपका 2 है, ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है। तो 3 आपको बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आ जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
आगे समझ नहीं समझ आ गया ना। देखिए नेक्स्ट आगे बता दें। नेक्स्ट में आपको बताया थे हम ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन पावर 4 थीटा प्लस ए साइन पावर 4 थीटा प्लस बी कॉस पावर 4 थीटा प्लस प्लस कर ए साइन की पावर 6 थीटा प्लस बी कॉस पावर 6 थीटा डॉट 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 आपका एक पावर ए साइन पावर 2n थीटा प्लस बी कॉस पावर 2n थीटा। क्या है हमें तब इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसका आपको क्या होगा, इनफाइनाइट बताए थे आपको, और 2 अंडर रूट ए बी आपका ये बताएगा थे ना, आपको ये बताया थे ना, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन पावर 4 थीटा प्लस बी कॉस पावर 4 थीटा, ए साइन पावर 6 थीटा प्लस बी कॉस पावर 6 थीटा डॉट 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 ए साइन 2n प्लस बी कॉस 2n डॉट डॉट डॉट। इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू आपका क्या है, मिनिमम वैल्यू आपका 2 अंडर रूट ए बी, क्या है 2 अंडर रूट ए बी है। ये आपका क्या है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मतलब देखिए ए जो हमने लिखा है ए साइन की पावर 2n प्लस बी कॉस की पावर 2n थीटा। अगर आप n बराबर 1 2 3 आप रखेंगे हमारा यही मान चला आता है। देखिए यहाँ अगर हमने 2 रख दिया, n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 रखा, अगर n बराबर हमने 1 रख दिया तो देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। n का मान हमने n का मान 1 रखा, 2 1 कम 1 2 1 कम 2, इसी तरह अगर 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा, 4 रखेंगे 8 आएगा और 5 रखेंगे 10 आएगा आपका इसी तरह। इसीलिए हमने लास्ट में आपको ए साइन 2n थीटा प्लस बी कॉस 2n थीटा कर दिया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू हमें 2 अंडर रूट ए बी। आगे समझे ना, बता दें। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपको बताया थे ये आपका तीसरा है, चौथा आपका बताया थे हम ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस बी कॉट पावर 4 थीटा डॉट 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 ए tan पावर 2n थीटा प्लस बी कॉट पावर 2n थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको हमने बताया था, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं 2 अंडर रूट ए बी कर देते हैं। जिस तरह आप साइन भी निकालते हैं सेम उसी तरह क्या निकालते हैं tan का भी निकालते हैं। आगे समझ में ना, समझ में आ गया ना, बिता दे बोलिए। ये आपका 1 मिनट यहाँ देखिए कौशक रहना चाहिए, ये आपका पास नहीं रहेगा कौशक रहेगा, यहाँ एक गलती हो गई है, यहाँ आपका कौशक रहेगा, ये आपका कौशक है, कौशक ये आपका क्या है कौशक रहेगा, काश नहीं रहेगा, काश का पहला सूत्र होता है। मिटा दे। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपका है चौथा पांचवा आपको बताया गया था ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, ए
cos की पावर 4 थीटा प्लस बी sec की पावर 4 थीटा ए cos की पावर 6 थीटा प्लस बी sec की पावर 6 थीटा डॉट 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 ए cos की पावर 2n थीटा ए cos की पावर 2n थीटा प्लस बी sec की पावर 2n थीटा। जब इसका वैल्यू इसका मान हमें निकालना होगा मैक्सिमम वैल्यू आपका इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू इसका क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। आगे समझे ना, 2 अंडर रूट ए बी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। एक आपका इधर देखिए, फिर आपका बताया गया था काश हो गया, हाँ साइन थीटा काश थीटा की पावर जब n हो तब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पावर n हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू n का मान यदि r है, क्या है n का मान -1/2 n क्या कब होगा, n का मान क्या होगा जब विषम संख्या n जब विषम रहेगा, मतलब ये घाते जो है अगर विषम रहेगा तो -1/2 पावर n रहेगा। और जब n हमारा मिनिमम वैल्यू एक और आपके पास है 0 आ जाएगा। कब 0 आएगा, जब n का मान सम हो, क्या हो, जब n इक्वल टू क्या हो, इवन हो, मतलब सम हो। क्या जब n विषम रहेगा -1/2 पावर n होगा, और जब n सम होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 होगा। आगे समझ में, मिटा दें। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है दिया है 4 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा, क्या है cos थीटा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम वैल्यू आपको अभी हमने बताया है ए साइन थीटा प्लस ये थीटा आपका है प्लस बी कॉस थीटा। क्या होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने आपको यही बताया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या बताया है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही बताया आपका ना, यही हमने मैक्सिमम वैल्यू सूत्र बताया है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए ए साइन थीटा प्लस बी का थीटा के रूप का है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू कर दिया। तो एक मान हमारा दिया है, एक मान हमारा दिया है ए बराबर क्या दिया है 4, बी बराबर क्या दिया है 5। ए बराबर क्या दिया है 4, बी बराबर 5, हट दीजिए 4 तो 16, एक मान 4 है, ए स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, 4 का और कितना होगा 16 आ जाएगा। फिर बी मान 5 है, 5 का और 25 आ जाएगा। जोड़ दीजिए 6 5 11, 2 3 4, अंदर कितना आ गया 41 आ गया। कितना आ गया 41 आ गया। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू के लिए हम मिनिमम वैल्यू जो हमें ज्ञात करना रहेगा तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका फिर वही आ जाएगा, एक मान 4 है, 4 का वर्ग इसको 16 हो जाएगा, बी का मान आपका 5 है, 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। जोड़ने पर हमारा माइनस अंडर रूट कितना आ गया माइनस अंडर रूट 41। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और आपका क्या है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपका अंडर रूट 41 आया 41, अंडर रूट मिनिमम वैल्यू आपका माइनस अंडर रूट 41 आया है। समझा गया। देखिए और भी क्वेश्चन देखिए इसी तरह नेक्स्ट बता रहे हैं, मिटा दे। नेक्स्ट में देखिए
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिख लीजिए 6 साइन थीटा प्लस 1 cos थीटा, 6 साइन थीटा और cos थीटा। देन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए सूत्र हमने बताया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान हमारा 6 है, ए का मान कितना 6, बी का मान हमारा कितना 8, 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64, क्या आ जाएगा 8 का वर्ग 64, 6 4 10, 6 4 10, 6 3 9 10, कितना आ गया सब किसी भी संख्या का वर्ग है, 10 का वर्ग है, हमारा कितना आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 10। 6 साइन थीटा प्लस 1 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया। मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा। ए का मान 6 है 36 आ जाएगा वर्ग करने पर, प्लस बी का मान 8 है, 8 का वर्ग कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 36 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा माइनस में, माइनस लगाती जाइए, माइनस में 100 आ जाएगा, अंदर माइनस 100 आ जाएगा। आपको माइनस 100 कितने को हो गया 10 का। मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया, मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया -10। मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आपका 10 आ गया, मिनिमम वैल्यू -10 आ गया। और भी क्वेश्चन इसी तरह देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, then the value of maxima and minima सही कर दिया आपका 4 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा। इसका देखिए सेम आपका सूत्र यही है, यही आपका है। देखिए a cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के रूप का है, इसी के रूप है ना। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 16, बी का मान आपका कितना है 4 है तो भी 16 हो जाएगा, 16 16 32, 16 दूनी 32, 4 कड़ी में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 कड़ी में 2 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा ए का मान 4 है, 4 का वर्ग 16 प्लस बी का मान आपका 4 है, 4 का वर्ग 16 तो आ जाएगा अंडर रूट 32 माइनस, आपका माइनस हो रहेगा। मिनिमम वैल्यू आपका है -4 कड़ी में 2, आपको क्या है मिनिमम वैल्यू आपको। अब देखिए आपको हमने बता दिया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा के रूप का जो आपका है। इस रूप में 3 या 4 सवाल करा गया तो आ गया होगा आप लोगों। फिर भी एक दो क्वेश्चन और आपको करा दे रहे हैं, देखिए आपका भी समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपका यानी हमने हाइट साइन थीटा माइनस में आपका आ जाएगा 3 cos थीटा। आपको हमने बताया है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा या a साइन थीटा
माइनस बी कॉस थीटा, या फिर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या फिर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू हमने बताया निकालने। अभी अभी जस्ट पीछे बताया है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको बताया गया है। हाँ देखिए, यहाँ पर माइनस है, अभी तो आपको प्लस वाला बताया है, अब माइनस वाला देख लीजिए। देखिए, चाहे थ्री खास को इधर कर दे, चाहे साइन को इधर कर दे, उससे हमें मतलब नहीं है। केवल आपको एक फॉर्म देखिए जो हमने लिखाया है, इस फॉर्म के रूप में है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। प्लस माइनस हमसे नहीं मतलब, प्लस है प्लस भी सूत्र आपका वही लगेगा। देखिए, इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है -3 आ गया, रख दीजिए मान। ए का मान 5, 5 का मान 25 आ जाएगा, बी का मान 2 है, -3 को वर्क करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक आएगा 9 आ जाएगा ना। 25 और 16 एक मिनट, माइनस नहीं रहेगा, बी का मान 3 है, तो हमारा यहाँ नहीं सही आपका। अब फिर इसको हम बोल देंगे कि कितना आ जाएगा 25 है ना 34, 34 किसी भी संख्या का नहीं है। सब मिनिमम वैल्यू हम जब निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू हमारा आपका आ जाएगा, ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, ये आपका माइनस में आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू हमारा अंडर रूट में आ जाएगा कितना -34 आगे समझे ना। मैक्सिमम वैल्यू आपका अंडर रूट 34 और मिनिमम वैल्यू माइनस में अंडर रूट 34। अब इस फॉर्म में ना, अब नेक्स्ट आपको जो बताया है उसमें देखिए, कुछ किताब में भी आपका दिया है, देखिए किताब से क्या है कलेक्ट किया क्वेश्चन दिया। 25 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, क्या है 7 कॉस थीटा, क्या है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रूप है आपका। इसी रूप में सवाल है आपका, इसमें जो मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू आपका पूछ रहा है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 का वर्ग 625, 7 का वर्ग 49, यहाँ पर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी आपका वही आ जाएगा 625 प्लस 49, जोड़ लीजिए माइनस में है, 9 5 14, 4 2 6, 1 7, 674, और यहाँ भी आपका -674। देख लीजिए, आप किसी संख्या का वर्ग घात निकाल लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस में है, समझिए। हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में आपको बताया थे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप में आपको बताया गया था, टाइप 2 में आपको बताया गया था। टाइप 2 आपका है, टाइप 2 में बताया थे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में क्या है मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, यही आपको इसमें बताया। इसमें बताए थे ए और बी में क्या हो जो बड़ा हो, और ए और बी में जो क्या हो छोटा हो, ये बताए थे हमने, ये बताए थे। क्वेश्चन आपको देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में क्या है ना, देखिए इस फॉर्म में है ना,
तो इस फार्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो हम ज्ञात करेंगे इसमें क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपका आ जाएगा। हमने कहा ए और बी में जो बड़ा हो, तो ए का मान हमारा देखा दिया है 3, ए बराबर 3 है, बी बराबर क्या है 5 है। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू में ए और बी में जो बड़ा हो, मतलब या तो ए का जो मान दिया है वो बड़ा है, तो बी का मान जो दिया है उसमें देखेंगे दोनों में। देखिए ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, 5 आपका बड़ा है, 3 क्या आपका छोटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 आ जाएगा और मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा 3। क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू 3। इस टाइप को जहां क्वेश्चन आपका आएगा कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जब इस टाइप के इस फॉर्म में आपका अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ट्रिक आपको मालूम रहेगा तो तुरंत आप निकाल देंगे। अगर ट्रिक आपको मालूम रहेगा तो तुरंत आप क्या करेंगे, निकाल देंगे। जैसे आप देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ए बराबर आपका दिया है 4, बी बराबर आपका दिया है 6, मैक्सिमम वैल्यू आपका इसका कितना आ जाएगा 6 और मिनिमम वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 4। क्यों मैक्सिमम वैल्यू 6 क्यों है, क्योंकि जो बी है ए से बड़ा है। जब ए का मान 4 है, बी का मान 6 है, 4 से बड़ा 6 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। बिठा दे, नेक्स्ट देखिए। टाइप 2 ही है, टाइप 2। अब देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है। अब इसमें है पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू है कितना है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। अब देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के रूप का है, किस रूप का है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के रूप का है ना। ए का मान हमारे यहाँ कितना आ गया 7 और बी का मान हमारा कितना आ गया 3। इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं ए और बी में कौन सी बड़ी है। देखिए बी 3 है, ए आपका 7 है, 7 आपका क्या बड़ा है, बी आपका ए का मान 7 है, बी से बड़ा है, बी का मान 3 है, बी का मान छोटा है, ए का मान बड़ा है। हमने कहा था मैक्सिमम वैल्यू निकालने के जो आपके ए और बी में जो क्या हो बड़ा हो, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 आ जाएगा क्योंकि बी से 3 से 7 बड़ा है और मिनिमम वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे समझ में। और देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 10 साइन का अल्फा प्लस 12 कॉस स्क्वायर 12 में लिखिए 8 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पर थीटा का यहाँ पर अल्फा है, इससे मत घबराइएगा, आप ही कोण का मान आता है, ठीक है, निकलेगा वही रहा सेम आपका यही पर निकलेगा इसी तरह। ये तो आपका कोण का मान क्यों बदला गया है, यहाँ थीटा रखा था, यहाँ हमने अल्फा ले लिया आपकी बात समझ में। इसमें जब ए बराबर हमारा कितना आ गया 10, बी बराबर हमारा कितना आ गया 8। इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारा सेम जैसे निकाले थे, ए और बी में जो बड़ा हो, ए बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 8 हो जाएगा। क्या है, ए 10 से छोटा है, क्या आ गया 8 आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ए का मान 12 है,
बी का मान क्या है 6 है, ए का मान 12 है, बी का मान क्या है 6 है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें जो बड़ी होती है ए और बी में जो बड़ा है तो ये आपका बड़ा है, तो ए का मान कितना आ गया मैक्सिमम वैल्यू 12 और मिनिमम वैल्यू आपका आ गया बी आपका क्या है छोटा है ए से तो 6, मिनिमम वैल्यू आपका 6 आ गया। और देखिए 24 cos स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos इधर आ गया साइन इधर आ गया, फिर फॉर्म तो आप तो वही है, फॉर्म ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा के रूप है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म रूप तो आप वही है, रूप तो ये चाहे इधर लिखे इधर आगे पीछे से मतलब होता है आपका। हमें जो वैल्यू पूछ रहा है तो उसमें वैल्यू निकालना है, सेम आपका इसी तरह निकलेगा। मैक्सिमम वैल्यू ए का मान हमारा 24 है, 24 और बी का मान हमारा कितना है 18 है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, क्या है बड़ा है 18 से 24 बड़ा 24 आ जाएगा, और मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है आपका मिनिमम वैल्यू क्या है 18 आ जाएगा, 24 से छोटा है। आगे समझ में ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको जो बताया टाइप 3 जो आपका है उसमें से आपको बताए मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब टाइप 3 पे आइए। टाइप 3 है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर ए साइन स्क्वायर साइन का 4 थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा डॉट 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 ए साइन की पावर 2n थीटा प्लस बी कॉस की पावर 2n थीटा। इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या बताया था इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था आपका, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया गया था 2 अंडर रूट ए बी। देखिए क्वेश्चन इस पर आपका है, वैसे दे दिया हमने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन देखिए हमने दे दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, क्या है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। देखिए इस रूप में है ना ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक रहेगा, बी कॉसेक स्क्वायर थीटा इस रूप में ना, देखिए इस फॉर्म के रूप में है कि नहीं है ना 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या बताया हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट होता है। आगे समझ में ना, अब इसका हमने बताया 2 अंडर रूट ए बी, एक मान जहां हमारा दिया है 4, बी का मान हमारा क्या दिया 5, आ जाएगा 2 अंडर रूट 4 गुणे 5, 2 अंडर रूट 4 बचे 20, क्या हो गया 4 बचे 20। अब देखिए 2 अंडर रूट 20 को हम 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, हमारा यहाँ 4 जो है 2 का वर्गमूल है 2 बाहर कर देंगे,
आ जाएगा 2 गुणे 2 अंडर रूट 5, 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 5। मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया 4 अंडर रूट 5 और मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया इनफाइनाइट। आ गया समझ में ना, लिख लीजिए, नेक्स्ट बताया तब लिखिए। हम्म हम्म हाँ बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे देखिए, जैसे देखिए 4 cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 5 9 साइन स्क्वायर अल्फा क्या है। अब देखिए आपका जो फॉर्म था ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बी कॉसेक स्क्वायर बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही था। और इसमें देखिए साइन यह आ गया, आपका कॉस वेक्ट चला गया इस फॉर्म में। फॉर्म तो आपका रूप तो वही है, बदला है नहीं। आपको ज्ञात करने के लिए उसी तरह हम ज्ञात करेंगे, इससे मत आप लोग चिंता घबराइएगा, आगे पीछे हो सकता है आपका। यहाँ से जैसे मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है और मिनिमम वैल्यू निकालना, क्या है मिनिमम वैल्यू निकालना। मैक्सिमम वैल्यू हमने बताया हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट होता है। मिनिमम वैल्यू के लिए हमने सूत्र बताया था 2 अंडर रूट ए बी, 2 आएगा 2 अंडर रूट ए बी, ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 9, तो 4 गुणे 9 आ जाएगा 4, 2 अंडर रूट 4 9 36, 36 कितने का वर्ग है 6 का वर्ग है, 4 2 गुणे 6 12 कितना आ गया 12, मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। और क्वेश्चन देखिए ले लिया हमने, लिख दिया 2 cosec स्क्वायर 2 cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 8 साइन स्क्वायर अल्फा। यहां हमारा मैक्सिमम वैल्यू, यहां हमारा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम वैल्यू हमने आपको बताया हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट, हमेशा इनफाइनाइट इसको आपका होता है। मिनिमम वैल्यू में 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए का मान कितना हमारा है 2, बी का मान कितना यहाँ पर दिया है 8, 2 गुणे 8, 2 कोष्टक में 2 गुणे 8 मतलब कितना हो जाएगा 2 गुणे 8 गुणे 16, 2 16 कितने का वर्ग है 4 का वर्ग है, बाहर आ जाएगा 4 दूनी 8। मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया 8 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया इनफाइनाइट आ गया। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट बताया आपको। मिटा दे, नेक्स्ट में देखिए देखिए नेक्स्ट है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है।
क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालिए। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होता है, मिनिमम वैल्यू में आपको 2 ए भी हम करेंगे। ए का मान हमारा 7 दिया है, बी का मान हमारा क्या दिया है, 7 दिया है। क्या दिया है, 7 दिया है। हाँ, या 2 7 गुणे 7 कर दिया, 2 7 सते 49, 49 एक बाहर आ जाएगा, 7 का वर्ग है, 2 गुणे 7 बराबर कितना आ गया, मिनिमम वैल्यू 14 आ गया। देखिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है, अगर आपका नेक्स्ट में देखिए 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा में अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या है, मिनिमम वैल्यू दोनों बताइए। मैक्सिमम में हमने अब वहां तो हमने पिछले इसमें बताया था मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होता है, और यहां भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे आपका 2 जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है, 2 जुड़ गया है, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू आपका 2 प्लस 2 से ज्ञात कर लेंगे हम। ए का मान जहां आपका दिया है 3 और बी का मान आपका दिया है 4, रख दीजिए। 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, 2 प्लस 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 12 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 अंडर रूट 12 है, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 देखिए जगह नहीं है, ऊपर लिख दे रहे हैं, दिख रहा है सामने। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4 आपका 2 का वर्ग है, 2 हमने बाहर कर दिया तो 2 गुणे 2 बाहर हमारा गया, 2 में गुणा हो गया, 4 हो गया, 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। कितना, 4 अंडर रूट 3, या फिर 2 कॉमन भी ले सकते हो, 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा। आगे समझो ना। मिटा दे, थ्री साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 3, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें तो आपका 3 आ जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा इतना। इसमें हम जब निकालेंगे 2 अंडर रूट ए बी से 2 अंडर रूट ए बी और प्लस 3 कर देंगे। 2 का मान 2, ए बी का मान हमारा कितना दिया है, एक मान 3 है, बी का मान क्या है 3 है, तो 3 गुणे 3 कर दिया प्लस 3 आ जाएगा। 3 आपका देखिए 3 करना करेंगे, 2 3 है तो एक हमने बाहर कर लिया, अंडर रूट आता है 2 गुणे 3 प्लस 3 6, 2 3 6 प्लस 3, मिनिमम वैल्यू कितना आ गया हमारा 9 आ गया। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। देखिए और क्वेश्चन हमने ले लिया, मान लिया 12 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 3। क्या है, अब देखिए यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर -3 कर दिया। अब यहाँ पर जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा आपका कितना आ जाएगा,
3, मैक्सिमम वैल्यू आपका -3 में, और मिनिमम वैल्यू जब आपका पूछा जाएगा यहाँ से निकाले 2 अंडर रूट ए बी -3 2 अंडर रूट ए बी, एक मान कितना है 12, बी मान कितना है 3, अंडर रूट 12 गुणे 3 और -3 आपका आ जाएगा 2, 12 36, 12 36 -3 36, 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है 6 हो जाएगा, 6 का 2 गुणा हो जाएगा, कितना जाएगा 12 -3 बराबर कितना आ जाएगा 9। मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया 9। अब आपको देखिए वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको जो बताया थे कि सर फार्मूला उस पर आधारित सवाल आपको बता दिया गया टाइप 3 तक। अभी आपको टाइप 4 और टाइप 5 बचा है। टाइप 4 टाइप 5 में जो हमने आपको बताया था ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी cot स्क्वायर थीटा, इस रूप का आपको बच गया है, और साइन थीटा इंटू cos थीटा पावर n है इसका। इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये दोनों आपका कराया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको दोनों कराएंगे। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो भाई और बहनें आपके टच में है, आप जानते हो अब बीपीएससी 4.0 टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास आप शेयर कीजिए वीडियो को। हम आपको फ्री कंटेंट भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे और पीआईक्यू भी आपको करा रहे हैं, आप लोग देखिए, शेयर कीजिए।